टू गुड तो बहुत कुछ बताया है। रोंगटे खड़े हो गया लास्ट सीन देख के। इट्स अ मास्टरपीस। कि सब लोग ये फिल्म देखो, बहुत ही मस्त है। नेशनल अवार्ड मिलने वाली मूवी है। ट्रैक पे है मूवी, फुल ऑन ट्रैक पे है। I think it was just too good. This should be धाकड़ पृथ्वीराज. बहुत अच्छा लगा है। टू गुड बहुत अच्छी है एंड एक एक डायलॉग अगर हम सुने एंड समझे तो बहुत कुछ बताया है कि हमने आज तक हमने कितना खोया है एंड अभी भी हम क्या बचा सकते हैं। हिस्ट्री तो हमें स्कूल में भी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि हम उससे सबक ले एंड हम नहीं ले तो कोई मतलब ही नहीं है। सब अच्छे हैं, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी है एंड डायलॉग्स आर ऑसम। 5 अभी तक की अक्षय कुमार की सबसे बेस्ट फिल्म थी। रोंगटे खड़े हो गया लास्ट सीन देख के। बहुत ही मस्त मूवी है। मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। म्यूज़िक भी ठीक था, लेकिन जो रियलिटी थी हम लोग को अभी मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा भी हुआ था। स्कूल के टाइम तो हम लोग को ये सब पढ़ाया नहीं गया था। अभी का ये फिल्म अक्षय कुमार की बहुत ही मस्त है और लास्ट के जो 30 मिनट्स थे ना, वो बहुत ही औसम है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग ये फिल्म देखो, बहुत ही मस्त है। हाँ, सबकी एक्टिंग मस्त है। सोनू सूद भी है, सोनू सूद सर की भी बहुत ही मस्त एक्टिंग है। और अक्षय लास्ट का सीन तो बहुत ही औसम है। मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग ऑडियंस से कहा कि आप लोग फिल्म देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मूवी वर्थ वॉचिंग है, मतलब ठीक है, पैसा वसूल बोल सकते हैं उसको। अक्षय कुमार की ये मूवी थी, जी जी हिस्टोरिक मूवी जी जी। कैसी लगी है स्टोरी? हाउ मच इट इज मतलब ट्रैक पे, अगर ट्रैक पे है मूवी, फुल ऑन ट्रैक पे है, जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से फिनिश, क्योंकि स्टार्ट और फिनिश एक सीन ही है जिसको उन्होंने दिखाया है और बहुत अच्छे से दिखाया चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने। और मेरे ख्याल से अभी जैसे चल रहा है कि हिंदू राजाओं का और ये सब का चल रहा है, तो उस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा दिखाया है उन्होंने। पिक्चराइजेशन वगैरह अच्छे किए हैं और पहली बार शायद इंडियन सिनेमा में रास जो होते थे पुराने टाइम में, उसको फिल्म के अंदर यूज़ किया गया है। बहुत सारे इसमें लाइक लीड एक्टर्स है, जस्ट लाइक संजय दत्त एंड जी। सोनू सूद। तो फिर कैसा लगा सभी का काम? सबका काम बहुत अच्छा है। मतलब कि जैसे कई हम लोग बोल रहे थे कि मैथड एक्टिंग और ये सारी चीज़ें, अक्षय जब ट्रेलर आया था तब सबने ये भी बोला था कि अक्षय कुमार कैसे लग रहे हैं लोग वगैरह। वो चीज़ एक अभी भी फिल्म आप देखते हो तो जब क्लोजअप जाते तो वो एक मूंछ वाला जो पार्ट है वो अभी भी दिखता है कि हाँ नकली है। बट ओवरऑल जब आप देखते हो कि हाँ आप उस चीज़ को हटा देते हो तो फिल्म में एक्टिंग सबकी ठीक है। 3 बहुत अच्छी लगी। बेस्ट पार्ट क्या था मूवी में? एज लाइक इट इज अ हिस्टोरिक स्टोरी है, तो कितना ही अट्रैक्ट करेगी यंग जनरेशन? अभी पुराने इतिहास जो हम लोग देखे नहीं हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। बहुत अच्छा लगा है। इसमें हर करेक्टर अपने हिसाब से अच्छा काम किए हैं। एक एक चुन चुन के बनाया गया है। हीरोइन का भी बहुत अच्छा काम है। जितने भी दिखाया गया है ना, इतिहास जिसको मालूम नहीं, हमारे बच्चे नहीं देखे, हम लोग नहीं देखे हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बताई गई। इसमें अक्षय जी का भी बहुत अच्छा काम है। अपना सोनू सूद जी का बहुत बेस्ट ये किया गया है और सबका बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। बहुत अच्छा लगा मूवी और 5 स्टार मैं देता हूँ। बहुत बेस्ट। मैम आपको म्यूजिक कैसा लगा? एंड जिस तरीके से पूरा सिनेमैटिक बनाया गया है, जैसे संजय लीला बंसल की फिल्म चलती है वैसा ही कुछ लग रहा है, तो कैसा लगा? सब अच्छा लगा। आप कितने स्टार्स दोगे 5 आउट ऑफ? मैं भी 5 स्टार ही देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। देखने लायक है। पूरा परिवार के साथ देखने लायक है। ऐसा लगता है कि ये पिक्चर देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। धाकड़ पृथ्वीराज. This should be धाकड़ पृथ्वीराज. व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? धाकड़ आपने बोला है। धाकड़ एक राजा के, हमारे जो एशियंट राजा की स्टोरी दिखाई गई, हिस्टोरिकल मूवी। आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग अ वेरी नाइस मूवी, वेरी नाइस मूवी। अब सीट से हिल नहीं सकते, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है हमारी। ब्यूटीफुल, वेल डायरेक्टेड। डॉक्टर त्रिवेदी को सैल्यूट। अरे म्यूजिक तो जान है पिक्चर की, आपको हिलने नहीं देती, आपकी धड़कनें तेज कर देती है। शंकर एहसान वंडरफुल जॉब, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अरे अगर चाणक्य द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर देवेंद्र, उसके तो डायलॉग सब मान। आप चाणक्य देखो, आपको यार क्या मान है यार। हेड्स ऑफ यू, रियली। 10. I'll give you 10. Nobody should ever miss this movie. अगर कोई अच्छी पिक्चर देखनी है, see with your kids and everything.
टेक एवरीबॉडी गो एट होम वॉच एन वंडरफुल मूवी एक्चुअली। ये जो पीछे जो पिक्चरें गई हैं दिमाग खराब कर दिया था, दिस इज कॉल्ड अ मूवी वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय इट। बहुत अच्छी लगी, बेस्ट लगा। और संजय दत्त और सोनू सूद का भी काम अच्छा लगा। और 18 साल में बहुत लगा मेहनत कर पिक्चर बनाने को। हाँ, यंग जब 75% उसने बराबर बता दिया है पिक्चर में। और डॉक्टर ने जो डायरेक्टर ने बहुत मेहनत बहुत की पिक्चर के लिए। डायलॉग तो बहुत अटैक करती है मुझे। 5 I think it was just too good. The thing is that in every such periodic movies that you see, the main thing is the impact that the movie leaves, and Akshay Kumar left that impact. Hands down the best periodic movie that I ever seen. Yes, Padma was both there, and a lot of other periodic movies, but I think Akshay Kumar, this one was too good. With less characters, only Sanjay Dutt, I think main character the Akshay Kumar the, and but the impact was just amazing. He was in the movie, yes. जो उनका नेगेटिव रोल could have been much more better because उन्होंने नेगेटिव रोल्स बहुत अच्छे किए, but I think ये वाले में उनका इतना इम्पैक्ट नहीं रहा because of the I think the screen time उनको जो दिया गया था, but he still managed it pretty well. What about music and dialogues, which is more attractive to the audience? I think music का I think the only part was that the theme song was just too good, but I think with such periodic movies you need some ancient music, but जो नहीं था, which was there was a bit of modern music there, but I think yeah, it was overall it was pretty good. 515. It has to be 5 on Akshay Kumar. It does. Thank you sir. Thank you so much. So कैसी लगी आपको मूवी? देखिए, मैंने जब मतलब मूवी मुझे स्टोरी के हिसाब से सही लगी, लेकिन मेकिंग के हिसाब से और अच्छा, और भी अच्छा एंड किया जा सकता था, और भी अच्छा उनको मतलब स्मरणीय बनाया जा सकता था, और भी अच्छा चीज़ें मतलब कुछ तो मतलब स्टार्टिंग में जो पिक हुआ वो लास्ट में थोड़ा सा वही है कि हाँ दिखाया गया कि कितना जुझारू थे, लड़ते लड़ते मर गए। तो अब उनकी थिंकिंग जो डायरेक्टर की थिंकिंग रहेगी उसके हिसाब से उन्होंने किया, लेकिन एक ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन जो था उसमें मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब आउट ऑफ 5 मतलब 4 दे सकता हूँ मैं। और भी बाकी लीड एक्टर्स हैं जैसे हाँ, आशुतोष राणा है, संजय दत्त है। आशुतोष राणा सर का भी मुझे अच्छा है। संजय दत्त सर तो उनका कोई कहना है, उन्होंने जो कैरेक्टर जो पकड़ा वो लास्ट तक उन्होंने छोड़ा नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, सोनू सूद सर तो जैसे लग ही रहे थे कि वही कैरेक्टर है। 2 मिनट के लिए मतलब हम लोग अक्षय कुमार सर को पृथ्वीराज के रूप में एक्सेप्ट, 2 मिनट होता है नहीं कि हाँ भूल जा रहे थे कि हाँ ये नहीं अक्षय कुमार है, ये मतलब ये अक्षय कुमार है, पृथ्वीराज नहीं। लेकिन हम सोनू सूद को देखने में वही कैरेक्टर लग रहा था, मतलब बाद में याद आना चाहिए सोनू सर कैरेक्टर प्ले कर। डायलॉग्स और सॉन्ग्स बहुत मायने रखते हैं। हाँ। तो आपको कैसे लगे? डायलॉग्स तो संवाद जो थे, संवाद मतलब जो स्टोरी के हिसाब से जो उन्होंने बनाया वो ठीक ठाक थी, पर गाना मतलब गाने का कुछ मुझे समझ में नहीं आया। गाना कुछ खास नहीं था, और म्यूजिक के हिसाब से कहीं डालना होगा कि फिल्म में 2 गाने, 1 गाने या 3 गाने डालने हैं, तो उन्होंने खाना पूर्ति किया, बाकी कुछ खास नहीं था। और मानुषी चिल्लर जी के वजह से हो सकता है थोड़ा डांस वांस था, माहौल वो करके जो हर फिल्मों में होता है, तो उस तरीके से उन्होंने डाला। बाकी मानुषी चिल्लर कोई प्रभावशाली एक्टिंग अभिनय तो की नहीं। उनके जगह कोई और भी रहती अच्छी एक्ट्रेस तो कर सकती थी, जो थिएटर आर्टिस्ट भी रहती उनके जगह कोई भी, तो वो कर सकती थी। वो कैरेक्टर कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, जैसे कि मतलब इस स्टोरी में उनका कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, पर इतना भी नहीं कि अभी हम डायरेक्ट मानुषी जी को ही करें कि हाँ इस स्टोरी मानुषी जी ने अच्छा किया। क्योंकि करने के लिए अभिनय देखा जाए तो मुझे सोनू सर का और संजय सर का अच्छा लगा, और अक्षय कुमार सर तो हैं ही, पर हम लोग इस कैरेक्टर में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उनको, बाकी सब सही। 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स दो? 4 इट्स अ मास्टरपीस। मतलब नेशनल अवार्ड मिलने वाली मूवी है। मतलब बहुत वो पीरियड ड्रामा मूवीज़ में बहुत टाइम के बाद जोधा अकबर देखी थी, लगान देखी थी, बाजीराव मस्तानी देखी थी। बहुत लार्ज कैनवस, स्पेक्टैकुलर, बिल्कुल। संजय दत्त, सोनू सूद, मानुषी चिल्लर, तो शी इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी, सेंशुअलिटी, ग्रेसफुलनेस एंड वेरी वेरी एलिगेंट। और पहली बार देखा है कि मतलब इतनी कॉन्फिडेंट, मतलब लगता नहीं कि उनकी पहली मूवी है। और इसके साथ साथ सोनू सूद, संजय दत्त, इन लोग के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो हर मूवी के साथ अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, इंडेलिबल मार्क। सो इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब हम लोग तो देख के इनको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
या मानव विज हो या साक्षी तन्वर हो या आशुतोष राणा, ऑल ऑफ देम आर फिनोमिनल एक्टर्स। बेस्ट बात है म्यूज़िक बहुत अच्छा है शंकर एहसान लॉय का, एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है आरिफ शेख की, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है मानुष नंदन की, डायरेक्शन तो प्रकाश द्विवेदी के हम दीवाने हो गए, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, और जो भी डांस सीक्वेंसेस हैं, मखमली हो या हरी हो या मैं योद्धा बन गई, मतलब वैभवी मर्चेंट की कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है, मतलब कहीं भी आप एक फ्लॉ नहीं निकाल सकते, कंप्लीटली इम्पेकेबल फ्लॉलेस मूवी। जैसे मैंने कहा कि वो इतनी प्रॉमिसिंग लगती है, इतनी टैलेंटेड है और इतने शार्प फीचर्स हैं, उसके साथ साथ जो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो प्रोडक्शन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये कहते हैं कि एक तरह से सारी चीज़ें एक साथ आ गई टू क्रिएट अ मास्टरपीस। जी, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं कि एक राजा हमेशा सत्य का साथ देता है, एक राजा जो औरत की इज्जत ना करे तो वो राजा सम्राट पृथ्वीराज ने, ऐसे बहुत सारे पावरफुल डायलॉग्स हैं, यू विल गेट गूज़बम्प्स। वॉर सीन्स बहुत अच्छे से पिक्चराइज किए गए हैं, तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कहीं भी आप कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकते। 500 करोड़ तो कहीं नहीं गए, 500 करोड़। आज भी 80% ऑक्यूपेंसी थी, मुझे लगा था कि शायद पीपल में नॉट टर्न अप, भूल भुलैया इज ऑलरेडी अ बिग हिट, बट बॉलीवुड इज बैक एंड अक्षय कुमार इज बैक। मेजर है, विक्रम है, आई थिंक मेजर को भी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, बट आई थिंक बॉलीवुड जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इतना जाना जाता है हर फिल्म फेस्टिवल में, तो बॉलीवुड ही रहेगा। साउथ इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छी मूवीज़ आई हैं एंड आई एम श्योर दोज मूवीज़, बट आई थिंक दिस मूवी विल ओवरराइड ऑल द अदर मूवीज़। 4 stars। आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर थोड़ा और ज़्यादा एंगेजिंग, बट आई थिंक कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं आए, बट आई डोंट वांट टू गिव 5 out of 5। 5 out of 5 मैं दूंगा अक्षय कुमार को, सोनू सूद को, संजय दत्त को, मानुषी चिल्लर को भी 4.5 दे सकते हैं, बट आई एम श्योर कि और इससे भी और ज़्यादा उम्दा, मतलब आई वॉन्ट चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी टू रेज द बार, मतलब इट ऑलरेडी स्पीक्स वॉल्यूम्स उनमें कितना टैलेंट है, बट और आई थिंक ही कैन रेज द बार। बहुत अच्छी मूवी लगी। इस फिल्म की सबसे बेस्ट पार्ट ये लगी कि जैसे हिस्टोरिकल फिल्में नॉर्मली हम देखते हैं 3-3.5 घंटे की होती है, बट यहाँ पे चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने बहुत ही क्रिस्प रखा है इसे। 2 घंटे 10 या 15 मिनट में फिल्म ख़त्म हो जाती है। अपना जो कोर मैसेज है, जो कोर स्टोरी लाइन है, वो ईजिली कम्युनिकेट कर जाती है ऑडियंस के साथ में, तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत से लीड एक्टर्स हैं जस्ट लाइक संजय दत्त, आशुतोष राणा एंड मानुषी चिल्लर, शी इज आल्सो गोइंग टू डू दिस फर्स्ट डेब्यू, सो कैसा लगा था? See, everyone has done their job really well, okay, and let's start with Akshay Kumar. First of all, he has done his job really well, whatever has been told to him. बहुत अच्छा काम किया अक्षय कुमार जी ने। अच्छा लगा उन्हें एक हिस्टोरिकल फिल्म में देख के, शायद से पहली बार उन्होंने एक हिस्टोरिकल फिल्म में काम किया है, तो उन्होंने जस्टिस किया अपने काम के साथ में। सोनू सूद जी जो है वो मुझे इतना सरप्राइज़ किया, क्योंकि कुछ सीन्स में उन्होंने जिस टाइप का अपना बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और आई लैंग्वेज से ही काफ़ी कुछ कम्युनिकेट कर दिया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। संजय दत्त जी जो है, ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के हिडन जेम जिसे कहते हैं वो है, मतलब उनको जब स्क्रीन पे देखो तो मज़ा आता है और लगता है कि ये वापस से आए स्क्रीन पे। काका काना जो उनका कैरेक्टर है इतना मज़ेदार है, और काफ़ी सीरियस सिचुएशन में भी जिस टाइप से वो अपने कैरेक्टर के थ्रू उसे लाइट रखते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा। तो हिडन जेम है संजय दत्त, और थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे उनको देख के वापस से बहुत टाइम बाद स्क्रीन पर। आशुतोष राणा जी देखिए बहुत अच्छे एक्टर है, उनको जो काम दिया गया उन्होंने बहुत अच्छा किया। हालांकि मैं चाहता था कि उनका काम और ज़्यादा होता, बट उन्हें जितना दिया गया उन्होंने अच्छा किया। साक्षी तन्वर जी भी थी आशुतोष राणा की जो वाइफ बनी है, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छा किया। हालांकि उनका ज़्यादा रोल था नहीं, 2 मिनट का हार्डली स्क्रीन प्रेजेंस था। और मानुषी चिल्लर जो है वो सरप्राइज़ पैकेज है। ऐसा लगा नहीं कि ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आने से पहले बहुत मेहनत की है और इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस किया है डे एंड नाइट। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, जो उनका डांस है, तो जो एक एक्टर का एक होता है, एक जो फीमेल एक्टर इंडिया में होती है, जो उनका एक ओवरऑल पैकेज में जिनको माना जाता है कि जो सुंदरता के अलावा जो उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, जो डांस होता है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो उनको पता होता है कि वो किस एंगल से अच्छी दिख रही, तो दिखता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली मानुषी चिल्लर बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। एक क्रेडिट मैं दूंगा चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को भी, क्योंकि ऐसी फिल्मों में जनरली हम देखते हैं कि जो मेल स्टारकास्ट होते हैं, जो मेल एक्टर्स होते हैं, उनको प्रोमिनेंस दी जाता है, पर ये स्टोरी भी ऐसी थी। और चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी जो है वो अपने काम में जो है वो फीमेल्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मानुषी चिल्लर का भी जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देख के, कि ऐसा नहीं है कि उन्हें एक मेल सेंट्रिक फिल्म में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया हो, बट उन्हें भी एक अच्छा रोल दिया गया है, और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
देखिए जो हिस्टोरिकल फिल्म्स होती है उसमें म्यूज़िक और डायलॉग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेट्स स्टार्ट विद डायलॉग्स। डायलॉग जो है वो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड हिटिंग है, हालांकि एक दो डायलॉग्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको हिट करते हैं, बट ओवरऑल ऐसा कोई डायलॉग नहीं जिसे लेकर आप घर जाए। म्यूज़िक अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म का मुझे सबसे वीक पार्ट लगा। हिस्टोरिकल फिल्म जैसे हमने पहले देखी जोधा अकबर या अर्जुन कपूर की पानीपत जो थी, या जो पुरानी फिल्में हमने देखी, उसमें म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन्स को जोड़ने में काम करता है। इस फिल्म में भी जो म्यूज़िक है, वो जो गाने हैं वो सिचुएशन वाइज बहुत अच्छे से डाले हुए हैं, पर जो जैसे कहते हैं कि जो एक दर्शकों की नब्ज पकड़ने वाला म्यूज़िक होता है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और कहीं ना कहीं इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को थोड़ा सा कम रखने में वीक म्यूज़िक का रोल रहेगा। म्यूज़िक फॉरगेटेबल है, सॉरी। अगर मूवी की रिलीज की बात करें तो आज ही मेजर पे रिलीज हुई और साथ ही साथ विक्रम, तो क्या लगता है कितनी हिट जाएगी? देखिए तीनों फिल्मों के क्रेडिट में अगर ये कहें तो तीनों फिल्में एक दूसरे से इतनी अलग है कि तीनों का ऑडियंस भी अलग है, और जो ऑडियंस है वो तीनों को देखना भी चाहेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि तीनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। पर देखिए डेफिनेटली कमल हसन जो है, उनका जो एक बेल्ट होता है वो जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है। तो शायद से अगर मैं तीनों में कंपेयर करूँ तो अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, फॉलोड बाय मेजर, बिकॉज संदीप उन्नीकृष्णन जी की मूवी है, हमारे मार्टियर है, हमारे बिल्कुल सोल्जर हैं, तो उनको भी डेफिनेटली मिलेगा। और विक्रम जो है उसको शायद से मैं मान के चल रहा हूँ कि सबसे कम मिलेगा, हालांकि मैं तीनों देखना चाहूँगा क्योंकि तीनों ही अपने आप में बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से। आउट ऑफ 5 3 स्टार्स फॉर सम्राट पृथ्वीराज। देखिए पृथ्वीराज चौहान सम्राट पृथ्वीराज मूवी बहुत ही अच्छी लगी। अभी एक महीना में सब फ्लॉप मूवी आ रही थी, ज़रा भी मज़ा नहीं रहा था। आज लगा कि अच्छी मूवी देखी है। अक्षय कुमार ने इतना अच्छा रोल किया है कि एक बार तो लगता है कि पृथ्वीराज चौहान यही होगा। इतना 100% परफेक्शन उसने उतारा है। मूवी का बेस्ट पार्ट ये था कि एक मैसेज है जो मुग़ल लोग भी उस वक़्त बोल के गए कि हिंदुस्तानियों में एक जज्बा होता है जो मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं। वो जब मुग़ल के मुंह से सुना गया तो हमें भी गौरवान्वित हुआ पड़ा कि हम हिंदुस्तानी में ये खूबी भी है। वो जिसे पत्थर का टुकड़ा मानते हैं उसको हम लोग भगवान मानते हैं, मातृभूमि बोलते हैं। तो वो वहाँ पर हार जाते हैं कि हम लोग एक ज़मीन का लड़ाई करने जा रहे हैं और वो अपनी माँ की आबरू बचाने के लिए कर रहे हैं, तो हम कहाँ से जीतेंगे। वो बेस्ट पार्ट था। हाँ हाँ, देखिए वो मूवी मैं तो देखूंगा, लेकिन वो मूवी का कैटेगरी अलग है, ये मूवी का अलग है, ये हिस्ट्री है। और कमल हसन जी का हिंदी में नहीं है, मेरे ख्याल तेलुगु में है, तेलुगु और तमिल में बनी है। तो वो जो है वो साउथ बाउथ में चलेगी, जहाँ वहाँ प्रजा होगी। यहाँ तो उसको रिस्पॉन्स कम ही मिलेगा। और एक और आई है जो वो भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मेजर पर आधारित है, और उन्होंने अभी इतनी माने ये भी शौर्य गाथा पर है, वो भी शौर्य गाथा पर है। आज हम लोग जो हिस्ट्री पढ़े थे 5वीं 6वीं में, आज 50 साल हो गए उसको पढ़े हुए, उसमें जो बताया था वो 2-3 पेज का एक लेसन होता है खाली। और इसमें जीवंत प्रसारण देखा हमने बड़े पर्दे पर, तो मज़ा आया कि भाई पृथ्वीराज चौहान क्या थे और उन्होंने क्या क्या किया है। 4 लाइन में और इतना स्टोरी देखने में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें से 5 में मैं 4 स्टार दूंगा। और द्विवेदी जो है जिनके डायरेक्टर और लेखक, उन्होंने इतनी बखूबी से शॉर्ट पिक्चर बनाई है, एडिटिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। जैसे युद्ध, तो युद्ध शुरू, ये नहीं कि अभी वो थाली लाओ ने, ढोलक लाओ ने, पर्दा लाओ ने, झंडा लाओ ने, मतलब तुरंत 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 तुरंत, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। और एडिटिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। और उस वक्त में वहाँ पर और गजनी जहाँ था अफ़गानिस्तान में, फिर आपका कनौज का, दिल्ली का, अजमेर का, वो जो सीन बताते हैं, जो कॉस्ट्यूम्स बताते हैं, वो सब उसका कॉपी अच्छा किया। लगता है कि हम उस ज़माने में है। ये कम से कम 900 हज़ार साल पुरानी स्टोरी